दोस्तों, आज चीन पूरे एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पहले तो वो छोटे देशों को कर्ज देता है, फिर उन पर उसी कर्ज का दबाव बनाकर उस देश के एक बड़े हिस्से पर अपनी सेना भेज देता है, जिससे वो एशिया में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी कि भारत को चारों तरफ से घेर सके। चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या साउथ चाइना सी हो, हर तरफ चीन की बढ़ती सैन्य हरकतें भारत के लिए खतरनाक खतरे की तरह उभरने लगी है। इसलिए आज भारत अपनी सुरक्षा के लिए देश से बाहर भी अपने कई ऐसे सैन्य बेस बना चुका है, जिससे कि किसी भी स्थिति में देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ से देश की रक्षा की जा सके। आज के इस वीडियो में हम आपको इंडियन आर्मी के उन्हीं बेस स्टेशंस के बारे में बताएंगे जो भारत से बाहर दूसरे देशों में बने हुए हैं। तजाकिस्तान वो देश है जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान, चीन और ईरान से लगती है। इसलिए भारत ने अपने प्रतिद्वंदियों पर नजर रखने के लिए साल 2002 में यहां अपना पहला इंटरनेशनल एयरफोर्स बेस बनाया। तजाकिस्तान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां भारत के दो एयरबेस है, एक आईनी और दूसरा फारखोर में। भारत के लिए दोनों स्ट्रैटेजिक कारणों से अहम है। यहाँ से भारत पाकिस्तान और चीन दोनों की हरकतों पर नजर रखता है। बता दें कि भारत तजाकिस्तान के बीच मिलिट्री का ऑपरेशन पिछले 13 सालों से चल रहा है। साल 2002 से 2010 तक इस एयरबेस के रिनोवेशन और इसे मॉडर्न बनाने के लिए भारत ने करीब $7 करोड़ खर्च किए थे। भारत ने यहाँ डिफेंस इक्विपमेंट ही नहीं भेजे, बल्कि रनवे को 3200 मीटर तक और बढ़ा दिया। आज ये बेस स्टेशन भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि देश सेंट्रल एशिया का गेटवे है। इसलिए ऐसी जगह पर आर्मी का बेस भारत को एशिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में रिप्रेजेंट करेगा। भूटान, इस लिस्ट में भूटान का नाम भी शामिल है। ये बात हम सबको पता है कि भूटान हमारा पड़ोसी देश होने के साथ साथ भारत के प्रति उदार देश भी है। इसीलिए इस देश ने भारत को अपने देश में एक जॉइंट मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन दे दी थी। भूटान के हाईजोंग नाम की जगह पर भारत की मिलिट्री ट्रेनिंग टीम आज अपना बेस स्टेशन बनाए हुए है। इस बेस स्टेशन की खास बात यह है कि यहाँ दोनों देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर कई मिलिट्री ट्रेनिंग कामों में लगी रहती है। देखा जाए तो भूटान में भारत का इस तरह का बेस होना उसे चीन के खिलाफ कार्रवाई करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। इसलिए आज ये बेस स्टेशन इतना खास हो चुका है। नेपाल, दोस्तों, ज्यादातर लोग जानते हैं कि नेपाल बहुत शुरुआती दौर से भारत पर काफी समय से निर्भर रहा है। यही कारण है कि भारत का नेपाल की सेनाओं में भी बराबर दखल रहा, जिसका फायदा नेपाल को भी होता रहा है। गोरखा रेजिमेंट्स के बारे में कौन नहीं जानता। भारत के लिए आज भी रेजिमेंट्स उतना ही खास है जितनी की कोई और रेजिमेंट्स होगी, क्योंकि भारत का नेपाल के साथ यह समझौता काफी पहले से है। इसलिए आज की स्थिति को देखते हुए जहां चाइना भी नेपाल को गढ़ बनाकर भारत के खिलाफ साजिश करने की सोच कर रहा है, तो भारत भी अपने सुरक्षा से कहां पीछे हटने वाला है। इसी मुहिम के तहत भारत ने नेपाल में भी इंडियन आर्मी का एक बेस स्टेशन सेट कर लिया है, जिससे कि भारत के खिलाफ होने वाली चीनी गतिविधियों पर ये बेस स्टेशन नजर रख सके। मेडागास्कर में भारत ने पहली बार 2007 में अपने लिए एक लिसनिंग पोर्ट और रडार सिस्टम को लगाकर वहां पर अपना बेस स्टेशन बनाया था। ये बेस स्टेशन मेडागास्कर के उत्तरी इलाके में बना हुआ है, जहां से इंडियन नेवी हिंद महासागर में आने वाली सभी जहाजों पर आसानी से नजर बनाए हुए रखती है। इसके साथ ही इंडियन नेवी मैरीटाइम कम्युनिकेशन पर भी नजर बनाए रखता है, जिससे कि उस पूरे रूट पर आने वाले इंडियन नेवी की शिप्स को किसी भी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ना आए। ओमान, दोस्तों, ओमान में इंडियन नेवी ने कुछ ही महीनों पहले ही मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि समुद्री सीमा की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत इंडियन नेवी ओमान में अपने लिए एक पोर्ट तैयार करेगी। ये वही पोर्ट होगा जो पहले INS विक्रांत के हाल्ट के काम में आता था। के साथ ही इस बेस की मदद से दोनों देशों में मर्चेंट शिप्स की सिक्योरिटी और ट्रेड को भी बल मिलेगा। चूंकि ओमान एक खाड़ी देशों में से एक है, इसलिए क्रूड ऑयल के आयात के लिए भी ये बेस स्टेशन बहुत जरूरी है। इसलिए इंडियन नेवी का ये बेस सुरक्षा और व्यापार दोनों की दृष्टि से बड़ा खास है। मॉरिशस भी अफ्रीका के करीब हिंद महासागर में पाया जाने वाला भारत का पहला एलियाई देश है। इंडियन आर्मी ने 2015 में मॉरिशस से एग्लेगा आइलैंड को लीज पर लिया था,
जहां अभी करीब $87 मिलियन की रकम खर्च करके एक हाई फैसिलिटीज वाले बेस स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही मॉरिशस का ये भी मानना है कि इस बेस से इंडिया मॉरिशस मिलिट्री कोऑपरेशन को मदद मिलेगी और वो और मजबूत हो सकेगा। सिंगापुर के बारे में बात करें तो ये भी एक तरह से भारत के लिए बहुत उपयोगी देश है, चाहे हम बात तरक्की की करें या व्यापार की या सैन्य समझौतों की। सिंगापुर भारत के लिए हमेशा उदार दिखाई देता है, लेकिन सिंगापुर के साथ एक जो दिक्कत है वो ये है कि उसकी जल सेना इतनी मजबूत नहीं है। इसी बात का फायदा उठाते हुए चीन सिंगापुर के साथ अपनी जल संधि के चलते उसमें अपनी नौसेना लगातार बढ़ाता जा रहा है। इसलिए 29 नवंबर 2017 को सिंगापुर ने मलक्का जल संधि में चीन की रणनीति का मुकाबला करने के लिए भारत और चीन दोनों के साथ एक नौसैनिक सहयोग समझौता किया। इस समझौते ने भारत को चीन के साथ व्यापार मार्ग में अपनी नौसेना को स्थापित करने में मदद की। बता दें कि चीन का लगभग 70% व्यापार मलक्का से होकर जाता है। इसी समझौते के बाद आज सिंगापुर का चांगी नौसेना बेस सिंगापुर में भारतीय नौसेना बेस के रूप में काम कर रहा है। श्रीलंका। दोस्तों, आपने खबरों में ये जरूर सुना होगा कि चीन हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए श्रीलंका को अपना बेस बनाया जा रहा है और श्रीलंका को लगातार दिए जाने वाले कर्ज का हर्जाना चीन इन्हीं सैन्य कार्यों से लेने वाला है और ये काम करीब 1 दशक से जारी है। इसलिए 2018 में भारत ने चीनी नौसेना पर नजर रखने के लिए हम्बनटोटा में एक श्रीलंकाई एयरबेस खरीदा है। इसे श्रीलंका में भारत के पूरी तरह से संचालित एयरबेस में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसका मुख्य काम यही होगा कि चीनी खतरों के मामले में इसका इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, आपने अब तक जितने भी बेस स्टेशन के बारे में सुना उसमें ज्यादातर कारण कहीं ना कहीं चीन ही था, लेकिन इन देशों के अलावा भी भारत की सेनाएं बड़े बड़े देशों के साथ सैन्य समझौतों के तहत छोटे बड़े बेस स्टेशन बना रही है। साथ ही आपको बताएं कि अमेरिका के साथ एक समझौते के तहत भारत अमेरिका के कई देशों में फैले हुए आर्मी बेस स्टेशन को भी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है, ताकि सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी ऐसे दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जो भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहा हो। भारत के लिए जरूरी बेस स्टेशन बनते रहें और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहें, इससे अच्छा और क्या होगा। इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर देश की सेनाओं के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।